पहला सूत्र है इको यनची। क्या है? क्या सूत्र है? नंबर क्या है? सत्याहत्तर। इको यनची हे सूत्र विधी सूत्र आहे. विधि सूत्र का लक्षण आदेशादि विधायकम सूत्रम। क्या? ये लक्षण है विधि सूत्रम. ये विधि कौन सा कर रहा है? विधि कौन सा हो रहा है? यण विधि. यणादेश. यणादेशम करोति. हिंदी में लिहायचं. लिहा तिथे तुम्हाला लिहायचं समजत नाही तर. यणादेश करता है. यणादेशम करोति. अब देखो इसको कहते विग्रह. इकह षष्ठी का एक वचन. यण प्रथमा का एक वचन. अच्छी सप्तमी का एक वचन. और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है संहितायाम. अष्टादही खोल करके ऊपर देखो. इकह यण अचि संहितायाम. इसको कहते हैं स्थानी. क्या कहते हैं? स्थानी किस रूप में होगा? षष्ठी के रूप में होगा तो स्थानी होता है. यण ये क्या है? आदेश. आदेश हमेशा प्रथमा में होगा. अच्छी निमित्त. ठीक है. स्थानी कौन होगा? इकह. स्थानी क्यों कहता है? उसके स्थान में आदेश होता है इसलिए उसको क्या कहेंगे? स्थानी. स्थानी कौन है? इकह. इक यह स्थानीय है. इसके स्थान में क्या हो गया? आदेश. आदेश कौन होगा? यण. और निमित्त क्या है? अच. अब दोन शब्द दोन वर्णों में यह है. अच का अर्थ क्या है? अच का अर्थ क्या है? हाँ.
सर्वे स्वराहा, सब के सब स्वर। कितनी? 9 है ना। यण का अर्थ क्या है? यण का अर्थ क्या है? बोलो ना। अंतस्थ वर्ण कौन से? य, व, र, ल, ये अंतस्थ वर्ण है। स्थानी कौन है? इक। इक का अर्थ क्या है? हाँ, ई, उ, रु, लरू। हम ऐसा ही व्याकरण पढ़ेंगे। ई, उ, रु, लरू न बोलते हुए हम क्या कहेंगे? इक। य, व, र, ल 4 बार न बोलते कहेंगे यण। ओ, ई, उ, रु, लरू, ए, ओ, ऐ, औ। हम आ न बोलते हुए क्या कहेंगे? अच। ये समझ में आया? अच परे हो तो इक के स्थान में यण ये आदेश करना। स्थानी किसका नाम? जिसके स्थान पर आदेश होता है उसका नाम क्या है? स्थानी। जो उसको हटा करके होता है इसको कहेंगे यण। वो आदेश जिसके कारण होता है उसको क्या कहेंगे? निमित्तम अच। सर्वेश्वरा। ये कौन होता है? सर्वेश्वर। तो इसकी वृत्ति होगी। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सूत्र। ये क्या हो गया? सूत्र। इसको क्या कहेंगे? विग्रह। क्या कहेंगे? और इसको क्या कहेंगे? वृत्ति ही। अर्थ को क्या कहते हैं? वृत्ति। वृत्ति क्या होगी? इकह स्थाने यण स्यात् मतलब होगा। कब? निमित्त बोल रहे अच्छी परे। और कब? संहितायाम विषये। संहिता का संहिता संज्ञा हुई है। हाँ बोलो, बोलना। कौन सा संहिता किसे कहते हैं? जाल। अरे सूत्र बोलो ना। तो फिर बस वही बोलो ना। परसन्निकर्ष संहिता। तो वर्णों का अतिशय सन्निधि करना है। संहिता का अर्थ है सन्निधि। वर्णों को एक साथ मिलाना है। तो इक के स्थान में यण होगा। कब? अच पर हो तो। ये कौन है? इक है ना। ये कौन है? स्थानी। क्योंकि उसके स्थान में आदेश हो रहा है इसलिए उसको क्या कहेंगे? स्थानी। इस इक को हटा देंगे और उसके स्थान में कौन होगा? यण। कौन होगा? उसको क्या कहते हैं? आदेश। इसको अब देखो, इधर मैं बैठा हूं, है ना। तू दादागिरी करके आया, उठो। तो हमको उठा करके बाहर फेंक के तू बैठेगा ना। उसी तरह आदेश स्थानी को हटा करके बैठ जाता है। कैसा? आदेश कैसा कर जाता है? स्थानी को हटा करके ही आदेश बनेगा। कब? कैसा बनेगा? स्थानी को हटाकर ही क्या बनेगा? आदेश बनेगा। जो स्थानी को हटाता है उसको ही क्या कहा जाता है? आदेश कहा जाता है ना। आदेश कौन है? यण।
इक कौन है? ई, ऊ, रू और लरू, है ना? और उसके स्थान में आदेश कौन हो जाएगा? य, व, र, लो, ये आदेश हो जाएगा। स्थानी कौन? इक। आदेश कौन? यन। ई, ऊ, रू, लू, ये स्थान है, उनके स्थान में कौन हो जाएगा? य, व, र, ल। मगर कब अच परे होगा तो? कौन परे होगा तो? अच का अर्थ इसमें से अ, ई, उ, रू, लृ, ए, ओ, आई और इसमें से कोई भी परे हो, ये पर निमित्त है। अच से, अच मतलब ई, उ, रू, लू, ए, ओ, आई, औ, इसमें से कोई भी परे हो तो ईक हट जाएगा, उसके स्थान में कौन बसेगा? ई होगा, ऊ होगा, रू होगा, लृ होगा, य, व, र, ल क्रम से बैठे। ठीक है? क्या हो गया? क्या समझ में आया? इतना कोई बताते हैं भाई पढ़ाने वाले, हमको बोल दो ना तुम। इतना नक्शा बताकर ई को या न ची, ये विधि बता दिया, विधि सूत्र है। विधि सूत्र का लक्षण क्या? आदेशादि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम। को विधि ही यणादेशम करोति, है ना? अब सूत्र दिखा इको यणची, तो इको है, संधि हुई है, कैसी होगी बाद में समझेगा। इका है, ये यण है, ये अच है। पद कितने हैं? 3 पद हैं। और चौथा पद कौन सा आया? संहितायाम। कहां से आया? अष्टाध्यायी से सूत्र, अष्टाध्यायी से आया। अष्टाध्यायी में देखो, संहिता करनी हो, मोबाइल लाओ, अष्टा संहिता करनी हो तो इक के स्थान में यण होगा, पर कौन होना चाहिए? अच। और संहिता होनी हो, वर्णों का एक जगह करना हो तो इको की विभक्ति कौन सी है? षष्ठी का एक वचन। जो षष्ठी में होता है वो स्थानीय होता है। यण का विभक्ति कौन सी है? प्रथमा का एक वचन। आदेश होता है वो प्रथमा में होता है। अच्छी, ये निमित्त है। निमित्त हमेशा सप्तमी में होता है या पंचमी में होता है। पूर्व में होगा तो पंचमी में होगा, पर में होगा तो सप्तमी होगा। अचि परे, ये लिख के दिया है। इसमें स्थानीय कौन है? तो इक कौन है? ई, उ, रू, लृ। आदेश कौन है? यण। वो कौन है? य, व, र, ल। निमित्त कौन सा है? आज। वच कौन है? स्वर्वे स्वराहा, 9 है ना? और विषय कौन सा है? संहिता। स्थानीय कौन है? इक। ये इक चला जाएगा, इसके स्थान में कौन बैठेगा? यण। वो कौन है? आदेश। इक कौन है? ई, उ, रू, लृ। यण कौन है? य, व, र, ल। कब? ये कब हो जाएगा? अच वर्ण परे होगा तो। ये होगा सूत्र का व्याख्यान। क्या होगा? इतना कहना पड़ेगा। अब इसमें सूत्र का व्याख्यान करो, ऐसा कह दिया तो सूत्र कौन सा है? हाँ, इसमें कितने पद हैं? कौन से हैं? अच्छी। चौथा पद कौन आया? संहिता। ये किससे आया? अष्टाध्यायी, है ना? अष्टाध्यायी हो तो देख लो, ऊपर संहिता लिखा हुआ है, संहितायाम, है ना? संहिता करनी हो, संहिता का लक्षण क्या? परसन्निकर्ष हो संहिता, वर्णों को अतिशय करीब करना, उसका नाम क्या है? संहिता। हाँ। इसमें इक कौन है? स्थानीय है, उसके स्थान में आदेश होगा। यण कौन है? आदेश। निमित्त कौन है? अच्छी। ये हमने लिख दिया।
अब वृत्ति लिख दी, इसका अर्थ क्या है? इक स्थाने यण सात अचि परे संहितायाम विशेष। अब नक्शा बता दिया, इक रहेगा स्थानीय, वो हट जाएगा, उसके स्थान में कौन होगा? यण। और कब होगा? तो अच परे हो। तो ये इतना व्याख्यान कहना पड़ेगा आपको। सूत्र कौन सा है? इसमें कितने सूत्र हैं? कितने पद है? 3 पद हैं। और कौन सा पद आया? कहां से आया? अष्टाध्यायी से आया। इक की विभक्ति कौन सी है? हाँ, यण की विभक्ति कौन सी है? अची की विभक्ति कौन है? एक वचन। इक कौन है? स्थानीय है। यण कौन है? अची कौन है? बराबर है। वृत्ति क्या होगी इस सूत्र की? यण सात अची परे संहितायाम विषय। कंठ करके लिया है कि नहीं लिया है? लिया है ना? इको स्थाने यण सात अची परे संहितायाम। इतना हो गया कि तुम्हारा व्याख्यान हो गया, है ना? अपने को समझने के लिए इक है, इक चला जाएगा इसलिए ऊपर रखा, उसका नाम लिखा स्थानीय। इक चला जाकर उसके स्थान में कौन होगा? यण, है ना? यण होगा तो उसका नाम लिखा आदेश। और ये कब होगा? अच परे होने पर। अच का अर्थ क्या है? सारे वर्ण। इक का अर्थ क्या है? ई उ रु द्रु। यण का अर्थ क्या है? य व र। ये कई बार समझा दिया है। हो गया। अब सूत्र का व्याख्यान हो गया। क्या हो गया? अब आगे देखो क्या लिखा? सुधी उपास्य इति स्थिते। क्या? कौन सा? किसके बारे में संहिता करनी है? सुधी उपास, ये 2 पदों की संहिता करनी है। क्या? करीब लाना है। क्या? सुधी धन उपास्य। चलो जल्दी करो। तो प्रयोग करना है शुद्ध्युपास्य। ये चल। शुद्ध्युपास्य का नाम क्या है? भगवान। क्या है? क्या नाम है? शुद्ध्युपास्य का नाम क्या है? तो इसका विग्रह ये समास हो गया। सुधि भी ही, ये विग्रह समास का। उसमें क्या हुआ है वो देख लेंगे। तो इसमें आ गया सुधी। क्या है? धन उपास्य। इसकी संधि करनी है। संहिता करनी है मतलब संधि करनी है। अब यहां देखो, ये दीर्घ इकार आया और ये दीर्घ उकार आया, है ना? हाँ हाँ। तो मैंने कहा कि आज दीर्घ। हाँ, तो ई और ऊ है। क्या? इन दोनों की संधि करनी है। तो
संधि करनी है तो संहिता हो गया ना, विषय कौन सा होगा? संहिता विषय हो गया, है ना। तो ये ई किसमें आता? इक में आया ना। और ये कौन आया है? अच में आया। तो सूत्र कौन सा लगेगा? क्या लगेगा? बराबर है। सूत्र कौन सा लगेगा? इको या न। इक के स्थान में क्या करो? यण करो। कब? अच परे होने, है ना। ये वो अच है, नौ में वो आता है। अब ये इधर ये कौन है? ये हो गया ना। मगर यहाँ ये देखो, ये उकार है, उसके उसके बाद में धकार है, और इसके बारे में इकार है ना। तो ये इक हुआ और ये अच हुआ। तो ये उकार को यन क्यों नहीं करना? समझ में आया? अब उपास्य में तो ये भी इक हुआ ना, और ये अच हुआ ना। तो इसको भी प्राप्त है, इसको भी प्राप्त है। हो गया ना। संशय खड़ा करना ये विरोधी का काम होता है। किसका काम होता है? संशय खड़ा करना ये किसका काम होता है? विरोधी का काम होता है। तो इक और अच बराबर है ना। तो इक और अच, तो उसमें क्या होगा? यण होगा। इक तीन जगह अन प्राप्त हो गया। दीर्घ इकार को यण प्राप्त हो गया। सुधी के उकार को भी यण प्राप्त हो गया, और उपास्य के उकार को भी यण प्राप्त हो गया, क्योंकि ये तीनों इक है। सुधी का इकार इक है, तू के उकार इक है, उपास्य का उकार भी इक है। बराबर है ना। तो किसको करना? क्या? किसको करना? इक के स्थान में तीन इक हो गए। कौन से? तू का उ, धी का ई, उपास्य का उ, ये तीन इक है। तीन में से किसी पर भी उससे परे अज भी है ना। तो किसको इक करे? ये प्रश्न हो गया। किसको इक करे? संदेह हो गया ना। तो उसके लिए दूसरा सूत्र, परिभाषा सूत्र कौन सा? अब दूसरा सूत्र कर रहे हैं। कौन सा दूसरा?
बोलो, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अब सूत्र देखो, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। सूत्र का नंबर क्या है? हाँ, एक एक सात है ना। तो ये सूत्र कौन सा है, पहचान लिया। ये परिभाषा क्या है? इस सूत्र का नाम क्या है ना। तो परिभाषा सूत्र कौन सा परिभाषा सूत्र? परिभाषा का लक्षणम क्या है? अव्यवस्थायाम, व्यवस्था आपादकम, सूत्रम, परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र का लक्षण क्या है? हाँ, मैं हिंदी या मराठी में लिख के नहीं दूंगा, हिंदी में बोल रहा हूं। अव्यवस्था हो गई तो व्यवस्था देने वाले सूत्र को परिभाषा सूत्र है। अव्यवस्था क्या होगी? सुधी का सु का उ इक है, सुधी के धी का इक है, और उपास्य का उ इक है, तीन इक आ गए। पा का आकार अच है, उपास्य का उकार अच है, उ के बाद में आकार जो है वो भी अच है। तो इक से परे अच है। ऐसी कितनी जगह मिल गई? एक दो तीन चार, तीन जगह मिल गई। कितनी जगह मिल गई? होशियार है इसको, फट काम कर दिया, नहीं तो उसकी भी आज रवानगी हो जाए। इक के स्थान में यण होगा। ऐसी कितनी जगह मिल गई? तीन जगह मिल गई, है ना। तो प्रश्न क्या हो गया? यहाँ किसके स्थान में यण करेंगे? क्या प्रश्न निर्माण हो गया? किसके स्थान में यण हो गया? तो अव्यवस्था होगी ना। तुम भी उसके स्थान में भी, तू के उकार के स्थान में भी यण होगा, धी के इकार के स्थान में भी यण होगा, उपास्य के इकार के स्थान में भी, उकार के स्थान में भी यण होगा। अव्यवस्था होगी ना। तो ये सूत्र तस्मिन इति निर्दिष्ट पूर्व, ये सूत्र क्या कर रहा है? व्यवस्था बना रहा है। क्या बना रहा है? और अव्यवस्था हो गई तो व्यवस्था बनाने वाले को ही नियामक, नियंत्रक ऐसा कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा? परिभाषा सूत्र। क्या परिभाषा सूत्र का लक्षण क्या? फटाफट बोलना, ध्यान में रखता। हाँ, अव्यवस्थायाम व्यवस्था आपादकम सूत्र परिभाषा सूत्र। अव्यवस्थायाम व्यवस्था आपादकम सूत्र परिभाषा सूत्र।
बराबर है ना। अव्यवस्थायाम व्यवस्था पादकम सूत्रम परिभाषा। तो देखो इसमें कितने पद हैं? ये तस्मिन है ना। इति निर्दिष्ट पूर्वस्य। तस्मिन इसको कहेंगे सप्तम्याः अनुकरणम। सप्तमी का अनुकरण। इति ये क्या है? अव्यय। निर्दिष्ट ये सप्तमी का एक वचन, पूर्वस्य का षष्ठी का एक वचन, ये विभक्ति बताएं। है ना। तस्म्या तस्मिन मतलब सप्तमी होती है, सप्तमी का यह अनुकरण है। तो इसको बताएं सप्तमी निर्देशेन क्रियमाणम कार्य पूर्वस्य। पूर्वम सप्तमी का निर्देश करके किया जाने वाला कार्य वर्ण का व्यवधान नहीं हो तो उसके पूर्व में करना। यह अर्थ हो गया। क्या अर्थ हो गया? सूत्र में सप्तमी का उच्चारण होता हो, है ना। तो सप्तमी का उच्चारण करके किया जाने वाला कार्य पूर्व में करना। पूर्व में करना मतलब वर्ण का व्यवधान नहीं हो तो पूर्व में करना। वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, है ना। सप्तमी का निर्देश सूत्र में कौन सा है? यह नहीं, सूत्र कौन सा? इको यणची, है ना, है ना। तो वहां सप्तमी का निर्देश कौन किसका है? अच्छी अच्छी। अच्छी का विभक्ति क्या बताई है? इको की विभक्ति क्या बताई? षष्ठी, है ना। यण की विभक्ति क्या बताई? प्रथमा, है ना। और अची ये क्या विभक्ति बताई है? सप्तम, है ना। तो इसने क्या किया? सप्तमी का निर्देश करके, सप्तमी का निर्देश कौन सा? अची। किया जाने वाला कार्य कौन सा? यण, है ना। सप्तमी का निर्देश करके किया जाने वाला कार्य कौन है? यण, है ना। वो कहाँ हो? मरे जांभळी काढू नकोस। वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य करणीयम बोध्यम। वर्ण बीच में दूसरा कोई वर्ण का व्यवधान नहीं हो
तो पूर्व में करना चाहिए। क्या काम है ना? अब देखो, ये हो गया। ये सूत्र ने हम व्यवस्था, अव्यवस्था क्या हुई पहले ध्यान में बताओ। अव्यवस्था क्या? शुद्धि के उकार को भी यण प्राप्त है, धी के इकार को भी यण प्राप्त है, उपास्य के उकार को भी यण प्राप्त है। तीनों को तीन कैसा क्या करेंगे? किसी एक को बताओ। ऐसा प्रश्न हुआ ना, तो ये सूत्र ने बताया है ना कि सप्तमी का निर्देश किया होगा तो अच, है ना? अच, अच के पूर्व में कार्य करना। किसके पूर्व में कार्य? तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य। सप्तमी का निर्देश किया करके जो कार्य यण आदेश करने जा रहे हो, यो सप्तमी के अव्यवहित पूर्व में करना चाहिए, है ना? इसने निर्देश दिया ना। संशय क्या हो गया? तू के उकार को यण करे क्या? धी के इकार को यण करेगा? फिर उपास्य के उकार को यण करे क्या? ये संशय हो गया। संशय का निराकरण करने वाले सूत्र को क्या कहेंगे? परिभाषा सूत्र। अव्यवस्था हो गई है, उसमें व्यवस्था करने वाले सूत्र को ही हम क्या करेंगे? परिभाषा सूत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? परिभाषा सूत्र कहेंगे। संदेहों का निवारण करने वाले सूत्र का नाम क्या? परिभाषा। व्यवस्था नहीं होती हो तो व्यवस्था करने वाले का सूत्र का नाम क्या है? परिभाषा सूत्र, है ना? समझ में आया? इसने क्या कहा? सप्तमी का निर्देश किया है ना। सप्तमी का निर्देश क्या किया? अच्छी, है ना? तो उसके पूर्व में करो, है ना? तो उसके पूर्व में करो तो आ के पूर्व में भी सु है ना? और उपास्य के आकार के पूर्व में भी वो है ना, तो वहां भी हो सकता है। बोल दिया नहीं तो फिर मेरा क्या काम? वर्णांतरेण अव्यवहित। क्या काम? वर्णांतरण मतलब देशांतर, भाषांतर, दूसरा देश देशांतर, दूसरी भाषा भाषांतर, है ना? वर्णांतर मतलब दूसरा वर्ण, दूसरे वर्ण का व्यवधान न होते हुए पूर्व में करना। अब दिशा देखो, ये सु है, नकाशा करके वह अब तीन जगह है ना ये ऊ, ध, ई, ये एक। दूसरा समीकरण ई, ऊ, और तीसरा समीकरण ऊ धन, ओ धन, आ, है ना? ये ऊ स्थानी और ये निमित्त, इसके बीच में दूसरा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है ना? ये व्यवधान हो गया। कौन बन गया? है ना? ये वो इक है, आ अच है, इसके बीच में प व्यंजन है, ये व्यवधान बन गया, है ना? और ये है और ये वो है, इसके बीच में दूसरा कोई वर्ण है क्या? नहीं है ना? तो इसके बाद ये हमारे योग्य हो गया ना। क्या हो गया? लिखो, ऐसा ही लिखो, कैसा पढ़ाना है सीखो भाई, नहीं तो नए लोगों को क्या पढ़ाएंगे तुम संस्कृत।
उ और ई में ध वर्ण व्यंजन वर्ण है, वो दूसरा वर्ण है। उ और आ इसके बीच में क्या है, प वर्ण है, वो दूसरा वर्ण है। मगर ये और वो ऐसी जगह है कि इन दोनों के बीच में कोई भी व्यवधान नहीं है। ठीक है ना? तो कौन से इक के स्थान में इक कितने मिले हैं? 3। कौन से? उ, ई और उ, है ना? उन सब के परे आच है कि नहीं? मगर सुधी में जो उ है उसके परे जो ये अच है, इसके बीच में धकार का वो व्यवधान है। उपास्य का ये इक है, उससे परे आकार है ना? मगर उसके बीच में पकार व्यवधान है। तो ये दोनों जगह हमको छोड़ने पड़ेंगे, है ना? अब सुधी और उपास्य इनको देख लेंगे तो फिर ई और ऊ इसके बीच में कोई व्यवधान नहीं। तो हमारे लिए इको यण की लगाने के लिए यही जगह योग्य है। समझ में आया? और ये जगह नहीं होगा, ये जगह नहीं होगा। बात समझ में? तस्मिन् इति निर्दिष्टे ने क्या व्यवस्था बनाई कि नहीं बनाया? क्या बताई कि सुधी के इकार को यण कर सकते हैं क्योंकि उसके अव्यवहित उत्तर में उकार है। तो ये और वो में कोई व्यवधान नहीं है ना? इनको क्यों नहीं करना चाहिए? ध का व्यवधान है। इस ऊ को क्यों नहीं करना चाहिए? प का व्यवधान है। तो यहां क्या नहीं होगा? यहां क्या नहीं होगा? व्यवधान व्यवधान होगा तो यण नहीं होगा। व्यवधान रहित ई ऊ है, उसके इकार को क्या होगा? ये ये हमको निर्देश हो गया। ये परिभाषा सूत्र का अर्थ समझ में आया? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये सूत्र कौन सा है? परिभाषा सूत्र का लक्षण कौन सा है? विग्रह क्या है? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् ये शब्द क्या है? सप्तम्य का अनुकरण है। इति शब्द क्या है? अव्यय। निर्दिष्ट का अर्थ क्या है? पूर्वस्य के विभक्ति कौन से? वृत्ति क्या बन गई? वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य करण्यम क्यों बोध्यम, है ना? तो सुधी उपास्य के ऊ का ऊ ईक होने पर भी यण नहीं होगा। उपास्य ईक होने पर भी उस ऊ को ईक नहीं होगा, है ना? और सुधी के इकार उसके बाद में बराबर उकार होने से इकार को क्या होगा? यण होगा। बराबर है ना? अब बस आज पर्याप्त इतना। अब अगले सूत्र कहाँ जहां बताए हैं ना वहां तक